हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास में हम लोग इन इंडियन रिवर सिस्टम का पहला इंदस रिवर, ब्यास रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब अप टू चेनाब रिवर तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज हम डिस्कस करेंगे रावी रिवर के ऊपर। ठीक है। रिवर रावी, द रावी और इरावती और पुरुषनी of ancient India is the smallest of 5 Punjab river। रावे और इसको हम इरावती और पुरुषनी बोलते हैं एंशिएंट इंडिया के टर्म्स में, जो कि छोटा सा स्मॉलेस्ट ऑफ 5 पंजाब रिवर। 5 हमारा पंजाब का रिवर है, जिसमें से ये सबसे छोटा वाला रिवर है। ठीक है। इट ओरिजिनेट्स, ये किधर से ओरिजिनेट हुआ है? बाराबंगल। इट ओरिजिनेट्स इन बाराबंगल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश एंड गेट्स हेम्ड बाय धौलाधर रेंज इन द साउथ एंड पेंजल इन द नॉर्थ। ठीक है। ये क्या बोला है कि ये ओरिजिनेट हुआ है किधर से? बाराबंगल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है। कहाँ पर है वो? हिमाचल प्रदेश में है। एंड ये हेम्ड हुआ है धौलाधर रेंज के, मतलब हेम्ड मतलब आइडेंटिटी हुआ है, और लोकेट भी हम बोल सकते हैं। इट गेट्स हेम्ड बाय धौलाधर रेंज इन द साउथ। साउथ में से धौलाधर रेंज का साउथ रीजन में से हम इसको देख सकते बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेंजल इन द नॉर्थ में से। ठीक है। The river Ravi flows in more or less westerly direction before it cuts across the Dolidhar Range to enter the plains of पंजाब। रिवर रावी, इसने फ्लो किया है मोर और लेस वेस्टर्ली, मतलब वेस्ट वर्ड डायरेक्शन को ये ज़्यादा तक गया है या फिर थोड़ा कम भी गया है। ठीक है। बिफोर के पहले जो धौलीधर रेंज है उसको कट करने से पहले। ठीक है। बाद में वो जाकर क्या करेगा ना, पहले वो बिफोर इट कॉर्स अक्रॉस द धौलीधर रेंज को कट करने से पहले वो क्या करता है? मोर और लेसली वो वेस्टर्ली डायरेक्शन की ओर जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि टू एंटर द पंजाब प्लेन्स ऑफ पंजाब। वो ऐसा क्यों करता है कि क्योंकि उसको पंजाब के प्लेन में घुसना है, इसलिए। ठीक है। Its main northern bank tributaries are the Snowfed, Seoul and Beira streams। इसका मेन नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि हैं, क्या क्या है? स्नोफेड, सियोल है एंड बायरा स्ट्रीम्स है। ठीक है। नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब इसका थोड़ा, इस रिवर का भी थोड़ा सब ट्रिब्यूटरीज हम इसको बोल सकते हैं, जो कि स्नोफेड में से सियोल एंड बायरा स्ट्रीम्स। ठीक है। इट फॉलोज ए नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स। ठीक है। नॉर्थ का वेस्टर्न रीजन ये फॉलो करता है। फ्लोज थ्रू बाराबंगल, बाराबंसो एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ये फ्लो भी करके बहता होकर हमारा बाराबंगल, बाराबंसो एंड चंबल डिस्ट्रिक्ट की ओर फ्लो करके गया है। इट फ्लोज इन द रैपिड्स इन इट्स इनिशियल रीचेस with a boulders seen scattered in the bed of the river। ठीक है। ये ज्यादातर तो रैपिडली ये फ्लो करते गया है। पहले इन इट्स इनिशियल रीचेस, ये पहले बोल्डर होकर फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, पहले तो ये नॉर्मल स्पीड से फ्लो करता है, लेकिन बाद में पहले ये थोड़ा नॉर्मल स्पीड में गया है, फिर उसके बाद क्या होता है? स्कैटर होता है। ठीक है। क्या होता है? स्कैटर। ओके। ये स्कैटर्ड होता है। पहले तो ये तो नॉर्मली फ्लो करता है, लेकिन आफ्टर दैट ये क्या होता है? स्कैटर्ड जैसा हमें दिखाई देता है बेड ऑफ द रिवर पर। ठीक है। अभी हम बात करेंगे द बुधिल रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर। मेजर रिवर जो कि हमारा बुधिल रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सा है? बुधिल। ठीक है। बुधिल रिवर ये है रावी रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है, बुधिल रिवर। ठीक है। हम्म।
सो बुधेल रिवर ये हमारा राभे राभे का बुधेल रिवर हमारा राभे का एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी that joins the Ravi river just below the Paramur. The old capital of Chamba is the Shell river from the northern direction. So इसका उत्तरी वाला हिस्सा में से तो कौन सा रिवर आकर ज्वाइन हुआ है, तो सियोल रिवर, ठीक है। ये उसका अनदर ट्रिब्यूटरी है सियोल, ठीक है, सियोल रिवर। सियोल रिवर ये नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड में से ये आकर ज्वाइन हुआ है किधर, जस्ट ओल्ड कैपिटल ऑफ चंबा में, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसका ट्रिब्यूटरी है एंड मेजर ट्रिब्यूटरी उसका बुधिल रिवर है, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी उसका कौन सा रिवर है, बुधिल, ठीक है, याद रखना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो फिर उसके बाद हम आता है थोड़ा नीचे करेंगे। So the valley formed by the river was also exploited for its timber tree, for its rich timber trees, ठीक है। उसके यहाँ पर टिम्बर ट्रीज ज्यादा है, इसीलिए वैली जो कि द वैली फॉर्म्ड बाय द रिवर, मतलब ये कि रिवर वैली जो कि फॉर्म होता है रावी रिवर के वजह से, वहाँ पर ज्यादा क्या है, टिम्बर ट्री है उस जगह में। उस इलाके में बहुत ज्यादा टिम्बर ट्री है, और टिम्बर ट्री का बहुत सारे भी फायदे हैं, क्योंकि वो सब लोग हमारा फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे। However, the valley has a large terraces. However, the valley has large terraces. Terraces मतलब टेरेस फार्मिंग, लाइक टेरेस टेरेस स्ट्रक्चर होकर होता है, तो उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। सो इस रिवर वैली में ज्यादा बड़ा बड़ा क्या है, टेरासेस है, विच आर वेरी फर्टाइल, जो कि फर्टाइल भी है। फर्टाइल क्यों है, क्योंकि ये रिवर का एरिया है ना, इसलिए, ठीक है। एंड इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ द चंबा। सो इसको हम और भी क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ चंबा भी बोलते हैं। क्रॉप्स ग्रोन हियर आर सप्लाई ग्रेन्स टू द कैपिटल रीजन। जो भी यहाँ पर जितने भी फसल उगाया जाएगा, तो इसको पहले सप्लाई किया जाता है किधर ना, इसका कैपिटल रीजन जो है उसको पहले तो सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड द डालहाउसी टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। फिर उसके बाद डालहाउसी टाउन एंड उसके चारों ओर जितने भी इलाके हैं उन सब में ये सप्लाई किया जाता है। वन मोर मेजर ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस रिवर नियर बिसोली इज द सेवारा, सेवा है। सो रवि रिवर के नियर में बिसोली है, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी, वन मोर मेजर ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस द रिवर नियर बिसोली। बिसोली एक जगह का नाम है एंड उस रिवर का नाम है शिवा, सैवा। जो भी तुम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, SIAWA, शिवा सैवा, जो भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद हम जाते हैं। इट एंटर्स पंजाब प्लेन नियर माधोपुर एंड पठानकोट। It then flows along the Indo-Pak border for 80 kilometers, 50 meter before entering Pakistan and joining the Chenab River. The total length of the river is about 725 kilometers, ठीक है। सो ये क्या बोलना चाहता है कि ये जो रिवर फ्लो होकर किधर से गया है, हमारा इंडो पार्क बॉर्डर एरिया, ठीक है। इंडो पार्क बॉर्डर वाला एरिया 80 किलोमीटर्स के दूरी में ये रिवर फ्लो होकर गया है। बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान, ये पहले तो चेनाब रिवर के साथ मिल जाती है। फिर उसके बाद अब हम अगर टोटल लेंथ उसका कैलकुलेट करें, तो उसका कितना किलोमीटर जाता है, 725 किलोमीटर ये जाता है, ठीक है। Since this river flows at a boundary of the India and Pakistan, studies have shown that river is changing its course towards India due to heavy construction in its by
इन इट्स वे बाय पाकिस्तान। ठीक है। सो इस रिवर को फ्लो एट बाउंड्री होता है हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान के। सो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं वो दिखाई देता है कि रिवर चेंजिंग करता है उसका कोर्स, मतलब डायरेक्शन और फ्लोनेस टुवर्ड्स इंडिया को ही ये क्या करता है, कोर्स को चेंज कर लेता है। ठीक है। ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन इन इट्स वे बाय पाकिस्तान। अगर एक रिवर अगर ये बहता होकर चलेगा, लेकिन उसको दिशा को चेंज करने के लिए हम अगर बैरियर या फिर कुछ भी हैवी चीजें हम अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। वैसे बात ये बोल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम अभी कौन से रिवर के बारे में बात करेंगे, सतलुज रिवर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर आता है। सतलुज रिवर वाज नोन एज द सुतुंद्री इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के हिसाब से इसको हम सुतुद्री बोलते हैं। ठीक है। एंड इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। 5 रिवर्स हो जो पंजाब में से है, उसमें से ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लंबा है इसका। सो इट ओरिजिनेट्स नियर द लेक राक्षस्थल। ठीक है। सो लेक रख रक्षस्थल इन तिब्बत। तिब्बत के एरिया में यहाँ पर एक लेक है जो कि रक्षस्थल, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। इट फ्लोज फॉर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग इंडियन टेरिटोरी नियर शिपकिला। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि इंडियन टेरिटोरी को पहले ये थोड़ा, रुको स्क्रीन थोड़ा बहुत ही ज्यादा जूम हो गया। हम्म। हाँ। ये पहले तो इट फ्लोज फॉर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग इंडियन टेरिटोरी नियर शिपकिला। शिपकिला को एंटर करने से पहले ये क्या करता है, कंसिडरेबल डिस्टेंस को, ये जितना डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है उतना तो जाएगा। फिर उसके बाद इंडियन टेरिटोरी को एंटर करने से पहले शिपकिला में पहले जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद देर आफ्टर इट ट्रेन्स पास्ट द ट्रांस जोन। रुक जाओ थोड़ा। अब ठीक है। Thereafter it drains past the Trans-Himalaya zone of Spiti। तो स्पीति का ट्रांस हिमालय वाला जोन को ये पहले तो जाता है। फिर उसके बाद द मेजर ट्रिब्यूटरी विच जॉइंस द रिवर सतलुज। द मेजर ट्रिब्यूटरी विच जॉइंस द रिवर सतलुज इन द ट्रैक्ट इज द रिवर स्पीति। स्पीति एक रिवर का नाम है जो कि सतलुज को अपने ही रास्ते में ये क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। दिस ट्रिब्यूटरी राइजेस ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज which hems the लाहौल एंड स्पीति वैली। ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरी ये किधर से राइज होता है, कि राइजेस होता है हमारा जो नॉर्दर्न स्लोप्स है ग्रेटर हिमालयन रेंज का, उससे ये राइजेस होता है। एंड ये किधर से भी राइज होता है, और हेम्स विच हेम्स द, एंड ये लोकेट करता है हमारा लाहौल एंड स्पीति वैली के बीच में। इट ड्रेन्स लेटर वैली एंड फ्लोज in a eastern and south westerly direction before joining the river सतलुज। तो फिर ये क्या करता है कि ये ड्रेन्स होता है हमारा लेटर वैली एंड फ्लोस इन ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन बिफोर जॉइनिंग द रिवर सतलुज के ज्वाइन होने से पहले। फिर उसके थोड़ी देर के पहले वो क्या करता है कि लेटर वैली में से ड्रेन होकर, मतलब उससे आकर ये फ्लो होता है ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है। ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन के बारे में ये बोला है। ठीक है। द रिवर सतलुज The river Satluj has cut across the great Himalayan range through a deep gorge. The river Satluj वो क्या क्या है कि कॉट हुआ है across the great Himalayan, so just upstream of this gorge
It is joined by the river Baspa, which drains the northeastern part of the Himachal Pradesh. ठीक है. So just upstream of this gorge, मतलब वहाँ पर the river सतलज कट क्या है, इधर ना ग्रेट हिमालयन रेंजेस को थोड़ा डीप गॉर्ज. सो जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ दिस गॉर्ज, मतलब वो जो डीप गॉर्ज का थोड़ा सा अपस्ट्रीम में, एक बोलते हैं ना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. सो अपस्ट्रीम वाले रीजन में क्या होता है कि वहां पर एक रिवर ज्वाइन, उसके साथ वो ज्वाइन होता है. कौन से रिवर के साथ? बांसपा रिवर, विच ड्रेन्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश से वो निकल कर आया है. ठीक है. आफ्टर क्रॉसिंग दिस After crossing the Great Himalayan Range, the river Satluj flows in a more or less southwest direction before emerging into plains near Bhakra. So after crossing the मतलब Great Himalayan Range को क्रॉस करने के बाद the river Satluj flow हुआ है in a more or less southwesterly direction में ये फ्लो हुआ है before emerging into plains nearby भाकर. सब भाखड़ा के पास में जो भी प्लेन्स है उस रीजन को ये मिलने से पहले ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो होता है. ठीक है. या तो फिर ये मोर भी मतलब तेजी से फ्लो हो सकता है या फिर स्लो धीरे से भी ये फ्लो हो सकता है. ठीक है. सो इन पाकिस्तान इट वाटर्स द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल फॉर्मर भावलपुर स्टेट. ठीक है. सो पाकिस्तान में इट वाटर्स द एंशियंट, मतलब पाकिस्तान में ये किधर फ्लो कर गया है ना एंशियंट के टाइम इन इन इट वाटर्स द एंशियंट. ये एंशियंट एंड हिस्टोरिकल फॉर्मर मतलब भावलपुर स्टेट, वहां पर ये वाटर क्या है, मतलब यहाँ वहां पर यह बह कर गया है. ठीक है. द रीजन टू इट्स साउथ एंड ईस्ट इज एरिड, मतलब वहां पर वो जो साउथ एंड उसके ईस्ट में जगह पूरा सूखा है. ठीक है. वो जो जगह नहीं वो बहुत ही सूखा है, एरिड. एंड इज नोन एज चोलिस्तान, उसको चोलिस्तान बोलते हैं. इज ए पार्ट ऑफ भावलपुर डिवीजन, वो किसका पार्ट है? भावलपुर डिवीजन का एक पार्ट है, मतलब हिस्सा है. ठीक है. आगे बात करते हैं. द सतलुज इज जॉइंड बाय द ब्यास रिवर इन हरिकेपट्टनम. हरिकेपट्टन ये एक जगह है जहाँ पर सतलुज रिवर ज्वाइन हुआ है ब्यास रिवर के साथ. फिर अमृतसर पंजाब इंडिया एंड कंटिन्यूस साउथ वेस्ट इनटू पाकिस्तान टू यूनाइट विथ ए चेनाब रिवर. फिर उसके बाद ये बहता हुआ कर चला गया हमारा अमृतसर में, पंजाब में, इंडिया में एंड कंटिन्यूस टू द साउथ वेस्ट. ठीक है. साउथ वेस्ट रीजन तक गया पाकिस्तान का. फिर उसके बाद उधर जाकर वो चेनाब रिवर के साथ ज्वाइन हो गया, फॉर्मिंग द पंचनाद रिवर नियर भावलपुर, जहाँ पर पंचनाद रिवर वो क्रिएट कर दिया किधर? भावलपुर के पास. ठीक है. द पंचनाद जॉइंस द इंडस रिवर एट मिठानकोट. ठीक है. सो पंचनाद रिवर उसने इंडस रिवर को ज्वाइन किया किधर? मिठानकोट में. द इंडस देन फ्लोज थ्रू ए गॉर्ज नियर सुक्रू सुकुर. ठीक है. जब वहां पर हमारा पंचनाद रिवर ज्वाइन हो गया इंडस रिवर के साथ मिठानकोट में, सो इंडस रिवर देन फ्लो हुआ थ्रू ए गॉर्ज किधर से? किसके पास? सुकुर के पास. फिर उसके बाद फ्लोज थ्रू द फर्टाइल प्लेन रीजन्स ऑफ द सिंध. ठीक है. सिंध रीजन में फर्टाइल प्लेन्स में से वो फ्लो कर गया है एंड टर्मिनेट्स इन द अरबियन सी. फिर उसके बाद उसका अंत किधर करता है? अरबियन सी में. ठीक है. लास्ट पॉइंट उसका अरबियन सी में हो जाकर खत्म होता है. यहाँ द पोर्ट सिटी ऑफ कराची इन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का पोर्ट सिटी जिसको हम कराची बोलते हैं उधर हो जाकर खत्म हुआ है. द वाटर्स ऑफ द सतलुज रिवर सतलुज आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. द वाटर मतलब वो जो सतलुज रिवर का उसका वाटर, ठीक है, एलोकेटेड किया है, एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द, मतलब वो उसका जो सतलुज रिवर को एलोकेटेड किया गया इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक ट्रीटी हुआ था किसके किसके बेस में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बेस में. और मोस्टली डाइवर्टेड टू
इरिगेशन कैनाल्स इन इंडिया। ठीक है, वो ट्रीटी के किस कारण से किया गया कि मोस्टली डाइवर्टेड टू इरिगेशन कैनाल्स, इंडिया के इरिगेशन कैनाल के वजह से। ठीक है, अभी हम इधर तो अभी हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में तो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, गैंग्स रिवर सिस्टम, गैंगस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अभी हम बात करेंगे। द मेजर रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा का ट्रिब्यूटरीज का नाम जरा याद कर लेना। ठीक है, पहला ट्रिब्यूटरी आता है यमुना, सोन, गंडक एंड मेक द बिगेस्ट cultivable plains of the north and eastern India known as the Indo-Gangetic Plain। ठीक है, सो उसका ट्रिब्यूटरीज होते हैं हमारा यमुना, सोन एंड गंडक। ठीक है, जो कि एक कल्टिवेबल मतलब कल्टीवेशन के लिए वो यूज होता है, प्लेन होता है, प्लेन से वो क्रिएट कर लिया कल्टिवेबल प्लेन्स किधर, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में, जिसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन से भी जाना जाता है। ठीक है, द मेन रिवर गंगा फॉर्म्स बाय द जॉइनिंग ऑफ द अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर। ठीक है, सो ये गंगा रिवर अब कैसे फॉर्म हुआ न, मेन रिवर गंगा कैसे फॉर्म हुआ न, जब उसके साथ अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर ज्वाइन हो गए। ठीक है, किधर, एट देवप्रयाग। देवप्रयाग एक जगह का नाम है, उधर हमारा अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर जाकर मिलकर उधर एक मेन रिवर बना है जिसका नाम है गंगा। ठीक है, सो गंगा रिवर कैसे फॉर्म हुआ, ये बेसिकल क्वेश्चन। तो जब अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी रिवर जाकर देवप्रयाग में जब जाकर मीट हुए, ठीक है, ज्वाइनिंग हुए, तब जाकर गंगा रिवर का उत्पन्न हुआ। ठीक है, द भागीरथी विच इज कंसिडर्ड द गंगा ट्रू सोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द गोमुख। ठीक है, द भागीरथी जो जिसको कि हम कंसिडर करते हैं गंगा, वो ट्रू सोर्सेस है, स्टार्ट्स फ्रॉम द गोमुख। गोमुख गोमुख से स्टार्ट होकर वो एक ट्रू सोर्स है। ठीक है, सो कोर्सेस ऑफ, अभी हम डिस्कस करेंगे कोर्स ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा का कोर्स मतलब गंगा रिवर के बारे में अभी हम थोड़ा डीपली नॉलेज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गंगोत्री इज कॉल्ड द ओरिजिन गंगोत्री इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, किसको ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा बोलते हैं, गंगोत्री को। गंगोत्री एक ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा रिवर गंगा ओरिजिनेट हुआ है एंड सीट ऑफ द गॉडेस गंगा। ठीक है, और वो गंगोत्री ग्लेशियर में से ग्लेशियर के ऊपर हमारा हमारे देवी गंगा उधर जाकर बैठे हैं। ठीक है, however it is it is actually the source of one of the Ganga's head streams known as Bhagirathi। ठीक है, कैसे ये एक्चुअली सोर्स है एक ऑफ द गंगा से हेड स्ट्रीम, गंगा का हेड स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं भागीरथी, उसका ये सोर्स है। भागीरथी itself is joined by two head stream called बिलंगना रिवर एंड जानवी रिवर। ठीक है, जानवी। ठीक है, सो भागीरथी गंगा का एक हेड स्ट्रीम है, वो किधर से ज्वाइन हुआ है, वो इटसेल्फ ज्वाइन बाय द टू हेड स्ट्रीम, एक दो प्रमुख स्ट्रीम से वो जाकर ज्वाइन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं भिलगना रिवर एंड जानवी रिवर। ये दोनों हेड स्ट्रीम के साथ वो जाकर ज्वाइन हुआ है। अनदर माइटी हेड स्ट्रीम रिवर इज रिवर अलकनंदा। ठीक है, और एक हेड स्ट्रीम है जिसको हम अलकनंदा भी बोलते हैं। भागीरथी एंड अलकनंदा द टू मेजर रिवर्स ऑफ द गढ़वाल हिमालय। ठीक है, सो गढ़वाल हिमालय का दो प्रमुख रिवर जो कि हमारा भागीरथी अलकनंदा है, बोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइटी
चौखम्बा रेंज ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। सो गंगोत्री ग्लेशियर का चौखम्बा रेंज में से ये दोनों ओरिजिनेटिंग हुए हैं। चौखम्बा इज द माउंटेन massif इन द गंगोत्री ग्रुप ऑफ द गढ़वाल हिमालय, ठीक है। सो गढ़वाल हिमालय का गंगोत्री ग्रुप का चौखम्बा एक माउंटेन massif है गंगोत्री ग्रुप का, किधर से? गढ़वाल हिमालय, ठीक है। इट्स मेन समिट चौखम्बा 1 इज द हाईएस्ट पीक इन द ग्रुप। वो जो गंगोत्री ग्रुप है ना, उसका सबसे छोटे ग्रुप है, चौखम्बा 1। इट लाइज एट द हेड ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर एंड फॉर्म्स द ईस्टर्न एंकर ऑफ द ग्रुप। ये किधर जाकर गिरा है? गंगोत्री ग्लेशियर के हेड में है एंड ये ईस्टर्न एंकर फॉर्म कर रहा है, मतलब तैयार कर रहा है। फिर उसके बाद अदर पीक से आर चौखम्बा 2 एंड चौखम्बा 3 एंड चौखम्बा 4, ये चारों उसका अनदर, ठीक है। भागीरथी से ओरिजिनेट एट गंगोत्री, व्हिच इज कॉल्ड द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री एक ग्लेशियर है जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फेस ऑफ द चौखम्बा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फेस चौखम्बा का नॉर्थ वेस्टर्न फेस में ये है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। अलकनंदा rises at the confluence and feet of the Satopant and Bhagirath Khara glaciers on the southeastern slopes of the glacier fields of the Chokhamba। So अलकनंदा rises हुआ है कॉन्फ्लुएंस से किधर का? फेट ऑफ द सतोपंथ का फेट एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर, उन दोनों के फेट रीजन में से ऑन द साउथ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ग्लेशियर फील्ड्स ऑफ चौखम्बा का साउथर्न ईस्टर्न स्लोप्स ग्लेशियर स्लोप्स एंड भागीरथ खरक ग्लेशियर्स का एंड सतपंथ ग्लेशियर का फीड रीजन में से उस दोनों से कन्फ्रेंस होकर वो राइजेस हुआ है, ठीक है। कौन? अलकनंदा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय।